Assalamu alaikum students, welcome to another video from the platform of Premier Institute of Commerce and Science। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और स्लोप मालूम किया था जब आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं। इसी तरह से अगर आपको एक लाइन के दो पॉइंट्स दे दिए जाएं और आपसे उस लाइन की इक्वेशन मांगी जाए, इक्वेशन क्या होती है? देखें, कोई भी लाइन जब हम बनाते हैं तो वो लाइन दो वेरिएबल के रिलेशन से बनती है, x और y। दो वेरिएबल्स होते हैं x और y जिनका एक लीनियर रिलेशन होता है। उस रिलेशन की मदद से वो लाइन बनती है। आप अगर ग्राफ्स वगैरह अपने स्कूल के ज़माने में पढ़े हों तो यकीनन आपको याद होगा कि जब हमें x और y के पॉइंट्स दिए जाते हैं तो हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। और बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। दैट मीन्स वो जो लाइन बन रही है वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, और वो जो पॉइंट्स लग रहे हैं वो x और y के रिलेशन की मदद से लग रहे हैं। तो x और y के रिलेशन से जो इक्वेशन बनती है, जो लाइन बनती है, जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन कहा जाता है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हर लाइन जो है उसकी अपनी एक इक्वेशन होती है। हर लाइन जो है वो x और y के रिलेशन से बनती है और उस रिलेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। दैट मीन्स हर इक्वेशन जो है, हर लीनियर इक्वेशन जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और हर लाइन जो है उसकी अपनी एक लीनियर इक्वेशन होती है। अब उस लाइन के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो किस तरह से वो मालूम किया जाएगा? तो डिपेंड करता है कि लाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके मुताबिक आप तरीका अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए लाइन के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको समझना जरूरी है। तो बेटा, आपके कोर्स में ऐसी 4 तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो लाइन के मुतालिक आपको दी जाएंगी और फिर उनसे आपको लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक लाइन जो 2 पॉइंट्स से गुजरती है, उन 2 पॉइंट्स की मदद से आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन पॉइंट से गुजरती है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे वो इक्वेशन? तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली उन दोनों पॉइंट्स को नाम देना है x1 y1 एंड x2 y2, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है 2 पॉइंट फॉर्मूला। ये पहली सिचुएशन है लाइन के इक्वेशन मालूम करने की। ऐसी 4 सिचुएशन हमें अलग अलग पढ़नी है। तो इसको मैंने फॉर्मूला 1 का नाम दिया है। फॉर्मूला 1 में आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बेटा? अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। जब आपसे लाइन की इक्वेशन मांगी जाए और लाइन के 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएं, उस सूरत में आप 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ये फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड ए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। एक लाइन जो इन 2 पॉइंट्स से गुजरती है, आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। तो मैंने आपसे कहा आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इन 2 पॉइंट्स को नाम देने हैं x1 y1 एंड x2 y2। फर्स्ट पॉइंट को हमने x1 y1 कहा और सेकंड पॉइंट को हमने x2 y2 कहा, जिस तरह हम डिस्टेंस और स्लोप में करते थे। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 पॉइंट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब इस फॉर्मूले में आप देखें टोटल 6 चीजें हैं, x y, x एंड y, x1 y1 x2 एंड y2। ये 6 चीजें हैं जिसमें से 4 आपको पुट करनी है, x1 y1 x2 y2। ये 4 वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो x और y को आप एज इट इज रखेंगे, x1 y1 x2 और y2 की जगह आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो
y की जगह हमने y रखा, जैसे मैंने आपको बताया y1 की जगह पे आपको पुट करनी है y1 की वैल्यू जो कि है 4, y2 की जगह पे हमने y2 की वैल्यू पुट की दैट इज 6, y1 की जगह पे हमने पुट कर दिया 4, x2 की जगह पे 5 आ गया, x1 की जगह पे आ गया 3, x का x आ गया, अगेन x1 की जगह पे आपके पास आ गया 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, x माइनस 3 सॉल्व नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1, और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। 1 को जब आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो x और 1 मल्टीप्लाई होंगे x ही आएगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 3 ही आएगा। y माइनस 4 अपनी जगह एज इट इज। अब ये देखें, अब इक्वेशन की सूरत आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन की शक्ल आ गई, मगर इसको जरा तरीके से लिखना है। तो तरीके से लिखने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप y को एक तरफ रखें और बाकी सबको दूसरी तरफ कर दें, दूसरा तरीका यह है कि आप सबको एक तरफ कर दें और दूसरी तरफ 0 कर दें, ठीक है, दोनों इक्वेशन की शक्लें हैं। तो मैंने क्या किया है, एक तरफ y को रखा है और बाकी सबको मैंने दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ कर दिया। तो आप देखें यहाँ -4 है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, राइट, +4 हो गया, बाकी x माइनस 3 अपनी जगह आ गया और वहां y का y आ गया। प्लस माइनस 4 में से 3 आप माइनस करेंगे 1 आ जाएगा बेटा, और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। x अपनी जगह एज इट इज आ गया, y अपनी जगह एज इट इज आ गया। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी जो हमें मालूम करनी थी। तो यानी कि वो लाइन जो इन दो पॉइंट से गुजरती है उस लाइन की इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये था बेटा 2 पॉइंट फॉर्मूला की एक क्वेश्चन की एप्लीकेशन। इसके मजीद क्वेश्चंस भी हम आगे चल के करेंगे। अभी आप इसका एक क्वेश्चन ये नोट कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके मुतालिक क्वेश्चन कीजिए और बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए जो आपको होमवर्क दी जाएगी। मजीद फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज।